नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं लोकल टीवी न्यूज 24x7। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की प्रमुख खबर से। भागलपुर के टीएनबी कॉलेज से छात्रों का फुहर गानों पर डांस करते हुए वीडियो तेजी से हो रहा वायरल। पुलिस वालों ने महिला के साथ की बदसलूकी, बाल पकड़कर खींचा, नहीं थी कोई महिला कांस्टेबल, मामला सीसीटीवी कैमरे में हुआ कैद। 2 बच्चों की मां पर चढ़ा इश्क का बुखार, प्रेमी संग हुई फरार, घर से 7,000 रुपए और जेवर सहित सभी सर्टिफिकेट किया पार। भागलपुर को बड़ी सौगात, 40 करोड़ की लागत से तैयार हो रहा सीपेट का भवन, केमिकल मिनिस्टर करेंगे इसका उद्घाटन। भागलपुर को सिर्फ सिल्क सिटी कहा जाता था, अब इस पर हो रही जमीनी स्तर पर काम, छात्रों को मिलेंगे रोजगार। सैयद शाहनवाज हुसैन। भागलपुर जदयू के मंत्री ने कहा, G20 करवा कर देश का समय, खुद का समय बर्बाद कर रहे पीएम। सनातन धर्म पर कहा, कोई इसको खत्म कैसे कर देगा। तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के अंतर्गत आने वाले महाविद्यालय टीएनबी कॉलेज से छात्रों का फुहर गीतों पर डांस करते हुए वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें 2 छात्र डांस कर रहे हैं, बाकी छात्र उसका आनंद उठा रहे हैं, कुछ वीडियो बना रहे हैं। ऐसा कहा जाता है कि ये वीडियो एक दिन पूर्व का है, जब किसी समस्या को लेकर छात्र टीएनबी कॉलेज के प्राचार्य से मिलने पहुंचे थे। इसी दौरान छात्रों ने अपने डांस का प्रदर्शन किया। शायद अपनी समस्या को मनवाने का ये तरीका छात्रों के लिए कारगर साबित हो। हालांकि मामले को लेकर छात्र राजद के विश्वविद्यालय अध्यक्ष दिलीप यादव का कहना है कि छात्रों के द्वारा अपनी समस्याओं को लेकर शांतिपूर्ण तरीके से अपनी मांगों को रखने का अधिकार है, पर इस तरह के फुहर गीत पर डांस करना कहीं से उचित नहीं है। वहीं टीएनबी कॉलेज के प्रभारी प्राचार्य डॉक्टर सच्चिदानंद पांडे ने कहा, मेरे संज्ञान में ऐसा कोई मामला नहीं है। हालांकि आप लोगों के द्वारा जो वीडियो फुटेज दिखाया गया है, उस आधार पर जांच कर दोषी के ऊपर कार्रवाई की जाएगी। दिलीप कुमार विश्वविद्यालय अध्यक्ष छात्र राजद भागलपुर ने कहा कि ये तो तय है, कई मूलभूत सुविधाओं से लड़के ग्रसित हैं। लड़के लोग कुलपति को आवेदन देकर इसे ठीक करने की भी गुहार लगा चुके हैं, लेकिन अभी तक समस्या का समाधान नहीं हो पाया है। जहां तक प्रदर्शन करने की बात है, कल जिस तरह लड़के लोगों ने अपनी मांगों को लेकर टीएनबी कॉलेज में प्रदर्शन किया था, हंगामा किया था, और वीडियो में जिस तरह से हंगामा किया गया था और वीडियो में जिस तरह से देख रहे हैं, लड़का लोगों का प्रदर्शन के दौरान डांस करता हुआ वीडियो वायरल हो रहा है, ये सरासर गलत है। कोई भी विरोध होना चाहिए या प्रदर्शन होना चाहिए, वो लोकतांत्रिक ढंग से होना चाहिए। इस तरह की घटना निंदनीय है। इस तरह की घटना का मैं निंदा करता हूं। छात्र राजद इसका समर्थन कभी नहीं करती है। डॉक्टर सच्चिदानंद पांडे, प्रभारी प्राचार्य टीएनबी कॉलेज भागलपुर ने कहा, अगर छात्र प्रदर्शन के दौरान फुहर गाना पर डांस कर रहे हैं तो ये बिल्कुल गलत है। इसकी हम जांच कराएंगे। जो पकड़ाएगा, जो दोषी रहेगा, उस पर हम कार्रवाई भी करेंगे, एफआईआर भी करेंगे। इसकी जानकारी विश्वविद्यालय को देंगे। ये बहुत गलत है। छात्र यहाँ पढ़ने आते हैं, वो पढ़ने से मतलब रखें। ये सब करने की आदत अच्छी नहीं है। मेरे महाविद्यालय में पानी की समस्या किसी हॉस्टल में नहीं है। देखिए, कल जो घटना घटी है टीएनबी महाविद्यालय में, पानी की समस्या या जो भी समस्या है, इतना तो तय है कि विश्वविद्यालय और महाविद्यालय में समस्या है। चाहे पानी की समस्या हो, लाइब्रेरी की समस्या हो, शिक्षक की समस्या हो, या और कोई भी विधि व्यवस्था की समस्या है। तो लड़का, हम लोग भी कुलपति को बहुत बार आवेदन दे चुके हैं कि इन सारी समस्या का समाधान कीजिए, लेकिन अभी तक समस्या का समाधान नहीं हो पाया है। जहाँ तक प्रदर्शन करने की बात है, कल जिस तरह से लड़का सब हंगामा किया था कुछ समस्या लेकर के, और वीडियो में देख रहे हैं कि डांस उन्स कर रहा है, तो बहुत ही सरासर गलत है। कोई भी विरोध होना चाहिए, प्रदर्शन होना चाहिए तो लोकतांत्रिक ढंग से होना चाहिए। अपनी मांग को जो है लोकतांत्रिक ढंग से रखना चाहिए प्रशासन के पास, और अपनी हक की लड़ाई सबको लड़ने का अधिकार है। हम लोग भी लड़ते हैं, हम लोग भी छात्र के लिए हमेशा खड़ा रहते हैं, लेकिन इस तरह की घटना निंदनीय है। इसकी मैं निंदा करता हूँ। छात्र राजद इसका कभी भी समर्थन नहीं करती है।
मेरा नाम दिलीप कुमार, विश्वविद्यालय अध्यक्ष छात्र राजद भागलपुर। सर, टीएनबी कॉलेज कैंपस का एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें फुहर गानों पर छात्र डांस करते दिखे हैं, क्या उचित है सर? वो गलत है। अगर इसकी हम जांच करवाएंगे, जांच कराने में जो पकड़ाएगा, जो दोषी मिलेगा उसको हम कार्रवाई करवाएंगे, FIR करेंगे, सूचना देंगे, हम यूनिवर्सिटी को सूचना देंगे। ये गलत बात है, बहुत गलत बात है। छात्र पढ़ने आते हैं, पढ़ने से मतलब रखें, ये सब करने की आदत अच्छी नहीं है। और मैं क्या कर सकता हूं? ये जानकारी आपको है क्या नहीं कि मतलब विश्वविद्यालय आपके टीएनबी कॉलेज कैंपस के हॉस्टलों में पानी की समस्या है, उसी के चलते लोग जैसा हम लोग को जानकारी, उसी समस्या को लेकर आपके पास ना, पानी की समस्या किसी हॉस्टल में नहीं ना। सब अभी विद्यार्थी लोग आया था, जितने का था चिलर नहीं चल रहा था। चिलर नहीं चल रहा तो दूसरी बात है, चिलर ठीक हो जाएगा। अभी भी तो आया था, नहीं पानी की समस्या। भागलपुर के कहलगांव की रहने वाली बबीता देवी वरीय पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर पुलिस अधीक्षक से अपने साथ हुए दुर्व्यवहार और पति को झूठे मामले में फंसाए जाने को लेकर शिकायत करने के लिए पहुंची। दरअसल 8 सितंबर की शाम कहलगांव पुलिस सादे लिबास में महिला के होटल माही पहुंची और मदन यादव को पकड़ कर ले जाने लगी। इसके बाद महिला को लगा कि कहीं कोई अपराधी तो नहीं, पति को उठाकर ले जा रहा है, जिसका महिला के द्वारा विरोध किया गया और पुलिस वालों ने महिला के साथ बदसलूकी करने के साथ साथ बाल पकड़कर खींचा भी। वहीं इस घटना का पूरा CCTV फुटेज होटल में लगे कैमरे में कैद हो गया है, जिसमें देखा जा सकता है कि महिला के साथ सादे लिबास में पुलिसकर्मी किस तरह से बदसलूकी कर रहे हैं। वहीं मदन यादव को पकड़ने गई कहलगांव पुलिस के द्वारा कोई भी महिला पुलिस को साथ में नहीं लाया गया था और न ही कोई वर्दी में पुलिसकर्मी थे। वहीं महिला का कहना है कि पति को झूठे मामले में फंसाया गया है। वहीं इन लोगों के द्वारा कहलगांव में जमीन को लेकर उस पर होटल चलाया जा रहा है और उस होटल पर प्लॉटर कृष्णा सेठ की नजर है और उसी के द्वारा कहलगांव पुलिस से मिली भगत कर झूठे मामले में पति को फंसाया गया है। वहीं महिला का कहना है कि पुलिस के वरीय पदाधिकारी जांच करें, उसे इंसाफ दिलाएं। वहीं वरीय पुलिस अधीक्षक ने बबीता देवी को जांच का भरोसा दिया है। 8 तारीख को मेरे होटल में सिविल ड्रेस में पुलिस घुसी। मेरे पति को एक आदमी आगे से घुसी है, पीछे से मेरा रास्ता है, पीछे से वो 2 आदमी घुसा है। तो एक ही आदमी जो है, एक उजला शर्ट है और एक चेक शर्ट है, दोनों उधर से पकड़ते हुए आ रहे हैं। हम काउंटर पे बैठे हुए थे, जब देखे मेरे पति उधर से चिल्लाए तो हम दौड़ के गए कि क्या हो गया मेरे पति के साथ। तो दोनों व्यक्ति जो है पूरा झिकाझोरी करके उसको ले जा रहे थे। हमको बोले कि हम ले जा रहे हैं। तब हम दौड़ के गए हैं तो हम ढकेले हैं, तो पूरा ढकेले हैं, पूरा हमको जो है कि घुमा दिए हैं। वही पुलिस वो तो बता रहे, बाद में पुलिस, उस समय तो हम जान रहे थे कोई गुंडा घुस गया है मेरे होटल में। पूरा हम डर गए थे कि मेरे पति को कहाँ उठा के ले जा रहे हैं। तो वो बोला कि तब बोलने लगा कि हम थाना से हैं। तो हम मेरे साथ जबरदस्ती मतलब घींच तीर के पूरा हटाने लगा, पूरा झिकाझोरी किए हैं। तब हम उनको पूरा बताया कि मैंने यहाँ CCTV लगा हुआ है कैमरा, आप मेरे साथ जितना दूर व्यवहार किए हैं वो सारा रिकॉर्ड हो रहा है। हाँ, झिकाझोरी पूरा किया है सर। मंगलसूत्र कहाँ गिरा उनको, मतलब वहीं पे। और फिर कान का एक बायां कान का, एक कान का गिरा है। क्या सर? SP साहब के पास आए, क्या के लिए इंसाफ मांगने आए सर। मेरे साथ इतना गलत हो रहा है, इंसाफ चाहिए हमको। कौन कर रहा है गलत? कृष्णा सेठ करवा रहा है। काहे के लिए? वही जमीन जो हम लिए हैं, इसीलिए जमीन लिए हैं, वो हड़पना चाहता है। अब मेरा रजिस्ट्री है, प्रूफ भी हो चुका, थाना मिला हुआ है सर, तभी तो इतना हो रहा है। थाना गए हैं, बहुत बार एप्लीकेशन भी दिए हैं, नहीं सुनवाई नहीं हो रहा है। पति को केस में भी नाम है आपका? जी, किस केस में? एक तो फोक्सो 8 लगा है सर। हाँ। क्या सही है? नहीं सर, सही नहीं है। उसमें मेरे पति रूम में मेरे साथ हैं, बाल बच्चा के साथ है, सबका स्कूल बंद है, मेरा बाल बच्चा का स्कूल बंद है। डर हमेशा मन में बना हुआ रहता है। एक 3 साल की मेरी बच्ची है, उसको छोड़ के सर हम दिन भर होटल पे बैठल रहते हैं, 12 बजे रात तक रहते हैं। इंसाफ कीजिए मेरा। 12 बजे रात तक रहते हैं अकेले औरत होकर के। आदमी सब धमकी देता है कि हम मर्डर होगा, तो हमको पूरा डर अंदर से बना हुआ है कि जो है कि मर्डर मतलब करने ही घुसा है।
भागलपुर के नवगछिया पुलिस जिला के रंगरा ओपी के मुरली से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। यहाँ प्यार में पागल दो बच्चों की मां अपने प्रेमी के साथ फरार हो गई। विवाहिता आधार कार्ड बनवाने के बहाने घर से निकली और मौका देखकर प्रेमी संग फुर्र हो गई। फेसबुक के माध्यम से प्रेमी से करती थी बातचीत। रंगरा ओपी क्षेत्र के मुरली निवासी ब्रजेश कुमार सिंह ने थाने में आवेदन देते हुए लिखा कि सुषमा देवी से उसने प्रेम विवाह 8 वर्ष पूर्व की थी, जिससे उनको 2 बच्चे भी हैं। पत्नी सुषमा देवी फेसबुक के माध्यम से रील बनाती थी। फेसबुक पर ही पटना के एक लड़के से उसको प्यार हो गया और वो 5 सितंबर को अपने प्रेमी के साथ फरार हो गई। ब्रजेश कुमार सिंह ने बताया कि 5 सितंबर को सुबह दोनों बच्चों को खाना खिलाकर स्कूल भेज दिया, हमें भी काम पर भेज दिया। पत्नी सुषमा देवी पड़ोसी को यह कहकर बाहर निकली कि आधार बनवाने जा रही हूँ और वह स्कूल से ही दोनों बच्चों को लेकर फरार हो गई। वे अपने साथ 7,000 रुपए जेवर व सर्टिफिकेट लेकर गई है। उन्होंने बताया कि उसकी पत्नी पटना के प्रभास कुमार के साथ फेसबुक पर बात करती थी। कई बार बातचीत करते हुए पकड़ लिया था तो पत्नी के साथ मारपीट भी की थी, जिसके बाद पत्नी सुषमा देवी ने प्रभास कुमार से बातचीत न करने की कसम खाई थी, लेकिन फिर भी वह बातचीत करती रही और 5 सितंबर को वह मौका देखकर प्रेमी संग फुर्र हो गई। पीड़ित पति की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज किया। पीड़ित पति मुरली निवासी ब्रजेश कुमार सिंह के आवेदन पर पुलिस ने रंगरा ओपी में मामला दर्ज कर लिया है। नवगछिया मुख्यालय डीएसपी सुनील कुमार पांडे ने बताया कि पीड़ित ब्रजेश कुमार की पत्नी अपने प्रेमी के साथ भाग गई है। पीड़ित की पत्नी का मोबाइल लोकेशन पता किया जा रहा है, मामले का अनुसंधान किया जा रहा है। महिला भाग गई अपने 2 बच्चों को लेकर, साथ में कुछ कागज वगैरह भी लेकर भाग। इस संबंध में आवेदन प्राप्त हुआ है, ब्रजेश कुमार सिंह के द्वारा आवेदन प्राप्त हुआ है। उसकी प्राथमिकी दर्ज करके अनुसंधान किया जा रहा है। वर्तमान में टीएल लेके उसका लोकेशन पता किया जा रहा है। मामला के बारे में कुछ ज्यादा जानकारी नहीं है, उसकी छानबीन की जा रही है। अभी जांच करने के लिए टीम गई हुई है। अनुसंधान का विषय है, मामला जो भी होगा सामने आ जाएगा। क्या नाम हुआ और पूरी घटना क्या है? मेरा नाम ब्रजेश कुमार सिंह हुआ, मेरा घर मुरली हुआ और मेरी पत्नी का नाम सुषमा देवी हुआ। मेरा शादी का 8 साल हो गया। मेरा 2 लड़का था और जब हमको सुबह सुबह भेज दिए वो काम पे, खाना वाना खिला के वो 2 बच्चे को स्कूल भेज दिए, दोनों बच्चे को। वो बोली कि घर में बगल वाली को मैं आधार कार्ड बनाने जा रही हूँ। बच्चा को स्कूल से ही उठा के लेके चला गई। उसके पास जितना कागज उगज था सारा कागज उगज लेके चल गया और ये लड़का के फेर में था। हम एक बार उसको मारे पीटे भी थी, समझाए थे, लेकिन वो कुछ नहीं सुनी। उसके बाद हम जब शाम को काम करके आए तो उसको ढूंढने गए, नवगछिया भागलपुर तक गए, ढूंढ के आए, कोई पता नहीं चला। उसके बाद हम जाके दूसरा दिन दिए आवेदन थाना में दिए तो अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुआ था। थाना में रिपोर्ट जैसे के तैसे ही धरा था। वो बोला देखेंगे, बुलाएंगे, फोन करेंगे। घटना कब की है? घटना आज से 3 दिन हो गया, आज 4था दिन है। आपको अपने पत्नी के प्रेम प्रसंग के बारे में पता था? हमको थोड़ा थोड़ा पता था, लेकिन वो इतना रो रो के बोल रही थी हमको कि हम ऐसा कर्म नहीं करते हैं, नहीं करेंगे, वो बोल रही थी। उसके बाद हम विश्वास करते थे उस पे, मेरा कोई तो था नहीं, हम उस पे ही विश्वास करके सारा काम करते थे। पैसा 7,000 हम किस्ती के लिए दिए थे, 7,000 वो किस्ती के लिए देते थे, तो वो भी पैसा लेके चले गए। उसके बाद वो अपना जेवर तेवर पहन के चली गई और वो अपना डॉक्यूमेंट्स पूरा लेके चला गया। उनका एक प्रसंग कब से चल रहा था? आज से लमसम 2 साल, कम से कम 1-1.5-2 साल हो गया। 2 साल से हमको पता नहीं चलने दे रहा था। वो जब वो पटना का है, एक नहीं 2 लड़का था। एक से जब हम बातचीत पकड़े थे तो उसको मारे पीटे थे, उसको भी गाली गलम दिए थे लड़का को, तो वो फोन नहीं करता था। ये दूसरा लड़का बात करवाता था, इसका नाम है ओके राजा है। और उसके बाद एक जो लड़का के साथ में हमको लगता है डाउट कि भगा है,
उसका नाम प्रभास है, वो पटना का रहने वाला है। दोनों क्या मांग है आपको? क्या क्या चाहते हैं प्रशासन से आप? हम यही चाहते हैं कि हमको वो चाहिए, खोज के ला दे हमें। क्या नाम हुआ? मेरा नाम ब्रजेश सिंह हुआ, पिता का नाम? जगदीश प्रसाद सिंह हुआ। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शह पूर्व उद्योग मंत्री सैयद शाहनवाज हुसैन भागलपुर पहुंचे और उन्होंने अलीगंज स्थित सीपेट का निरीक्षण किया। वहीं निरीक्षण के दौरान सैयद शाहनवाज हुसैन ने बताया कि यह भागलपुर के लिए बड़ी सौगात है। जब मैं उद्योग मंत्री बना तो यह जगह बिल्कुल खत्म हो चुकी थी। इसकी आधी जगहों को हमने सीपेट को दिया, बाकी जगहों पर यहाँ प्लग एंड प्ले बनाकर स्टाइल इंडस्ट्री को शुरू करने की कवायद जारी की। सरकार बदल गई वह अलग बात है, लेकिन भागलपुर में एक अच्छे और बड़े काम की शुरुआत हो गई है। यह खुशी की बात है। 40 करोड़ की लागत से यह भवन तैयार हो रहा है। इसमें जितने बच्चे पढ़ेंगे उसे जॉब के लिए भटकना नहीं पड़ेगा। इस कैंपस में ही उन छात्रों का सिलेक्शन होगा। इस भवन का भव्य उद्घाटन केमिकल मिनिस्टर मनसुख भाई मंडाविया के द्वारा किया जाएगा। यह भवन नवंबर तक बनना था, लेकिन दिसंबर तक समय बढ़ाया गया है। उन्होंने कहा, इंडस्ट्री डिपार्टमेंट में रेशम भवन भागलपुर में बना, यह बड़ी उपलब्धि है। भागलपुर को सिर्फ सिल्क सिटी कहा जाता था, अब उस पर जमीनी स्तर पर काम हो रहा है। इंडस्ट्रीज को बढ़ाने में हम लोग विपक्ष में रहकर व्यवधान पैदा न करके उसे विस्तार करने का काम कर रहे हैं। समझ में आ ही गया होगा, अंग्रेजी में बताया है, लेकिन हिंदी भी इनकी बहुत अच्छी हो गई है। ठीक है ना। ये जब मैं इंडस्ट्री मिनिस्टर बना तो ये जगह एकदम ख़त्म हो गई थी, तो इसकी आधी जगह को हमने सीपेट को दिया और बाकी जगह पर यहाँ प्लग एंड प्ले बनाकर टेक्सटाइल इंडस्ट्री को शुरू करने के लिए काम हम लोग कर रहे हैं। उस पर वो होगा, पहले से उस पर एजेंडे पे है। सरकार बदल गई है वो अलग बात है, लेकिन शुरुआत हो गई। तो ये सीपेट का इंस्टीट्यूट जो है पहले हाजीपुर में है, हमारे इंडस्ट्री मिनिस्टर बनने पे एक बिहटा में और एक भागलपुर में ये हुआ। तो इसमें करीब 40 करोड़ की लागत से ये भवन बन रहा है। बाकी लैंड हमने इंडस्ट्री डिपार्टमेंट से दिया था। इसमें जो बच्चे पढ़ेंगे उनको जॉब के लिए कहीं भटकना नहीं होगा, कैंपस में ही हो जाएगा, इतनी इसकी डिमांड होती है। तो और ये मनसुख भाई मंडाविया को बुला के, जो मिनिस्टर हैं केमिकल फर्टिलाइज़र के, उससे इसका उद्घाटन कराएंगे। नवंबर का है, दिसंबर तक पूरी कोशिश करेंगे कि ये उद्घाटन हो जाए। बिहार सरकार के भी लोग रहेंगे और ये एक अच्छी संस्था है। उजड़े हुए दीवार को भी संवारा जा सकता है अगर आपके कलम में ताकत हो और दिल में जज्बा हो कुछ काम करने का। तो वो भागलपुर के लोगों ने देखा है कि इंडस्ट्री डिपार्टमेंट से रेशम भवन मिला, इंडस्ट्री डिपार्टमेंट से बुनकर के लिए अभी 20 करोड़ का भवन नाथनगर थाना के बगल में, उसके लिए हम लोगों ने भेजा था, जल्दी मिल जाएगा वो। और एक जो पुराना रेशम कॉलेज था जो मृतप्राय हो गया था, उसमें टेक्सटाइल पॉलिटेक्निक बिहार का पहला खुल गया है, कोर्सेज भी होने लगे, उसका भी जल्द उद्घाटन होगा। तो भागलपुर से जो हमारा रिश्ता है और भागलपुर का हक भी था, सिर्फ रिश्तों के बना पे नहीं, भागलपुर का ये हक था कि भागलपुर को टेक्सटाइल रेशम नगरी कहा जाए, सिल्क सिटी की कहा जाए, लेकिन उस पर कोई काम ना हो। तो अभी तक तो सिर्फ भाषण में होता था सिल्क सिटी सिल्क सिटी। हमने बुनकर को वो थाई पे जो धागा बनाते थे उसकी भी मशीन दी, कोरोना टाइम में 10-10 हज़ार रुपये दिए थे उनको। उसके अलावा बुनकर भवन हम लोग बना ही रहे हैं। तो यहाँ टेक्सटाइल, क्योंकि वो इंडस्ट्री मिनिस्ट्री जो मुझे मिली थी, समझिए भागलपुर के भाग से ही मिली थी कि भागलपुर के लोगों का कुछ भला हो, बिहार का भला हो। तो इंडस्ट्री में तो बिहार में काफ़ी काम हुआ, 17 इथेनॉल प्लांट, मेगा फूड पार्क, उसके बाद अभी अडानी का 2 सीमेंट प्लांट, एक मुजफ्फरपुर में, एक वारसिलीगंज में। और हम लोग इसको और आगे बढ़ाने में लगे हुए हैं।
सरकार बदल गई है लेकिन जज्बा नहीं बदला है। यानी इंडस्ट्री को विपक्ष में रहकर भी हम लोग उसमें व्यवधान पैदा नहीं कर रहे बल्कि उसके अंदर मदद कर रहे हैं। तो ये संस्थान जब बनेगा तो बहुत अच्छा हो जाएगा और भागलपुर के लिए बड़ी सौगात है। Of petrochemical engineering technology, which is functioning under the Ministry of Chemical and Fertilizer. So this project has been sanctioned by the Government of India with the support of Bihar government. It is 50:50 sharing basis. That 50% will be sponsored by Government of India and 50% will be sponsored by the Bihar government. And the Bihar government has awarded the construction to Bihar Industrial Development Authority, हम आइडा बोलते हैं। वो पूरा अभी काम शुरू मतलब किया। दैट प्रोजेक्ट इज़ 18 months एंड वी आर एक्सपेक्टिंग दैट द प्रोजेक्ट विल बी completed by November 2023 and the work is going in full-fledged manner and आइडा also confirmed, वो भी कंफर्म कर दिया दैट सारे प्रोजेक्ट हमको मतलब नवंबर बीच में हमको हैंड ओवर करेंगे। कितने बच्चों का एडमिशन हो? अभी मतलब ये हैंड ओवर करने के बाद हम कोर्स शुरू करने के पहले हम AICTE का अप्रूवल हमको मिलना चाहिए। ये हैंड ओवर करने के बाद हम पूरा फोटोग्राफ पूरा AICTE साइट में अपलोड करना पड़ेगा। फिर हमको AICTE अप्रूवल मिलेगा। फिर लेने के बाद हम डिप्लोमा कोर्स शुरू करने के लिए हमको पॉसिबिलिटी है। नेक्स्ट एकेडमिक ईयर से हम 2 डिप्लोमा कोर्स शुरू करने के लिए हम कोशिश कर रहे हैं सर। मतलब हर को सैंक्शन को मतलब कितना स्टूडेंट हम एडमिशन कर सकते हैं वो AICTE बोलते हैं सर। मिनिमम 30 से 60 तक हमको मिलेगा सर। इनका जॉब जो भी करेंगे this course is basically plastic related industry and SIPET will train the students in the plastic molding and plastic testing and tool room design and CAD/CAM department. Those who are studying in SIPET will get easily job in any plastic industry in India, not only India, even abroad, and they will have beautiful training in SIPET sir. Not like other institution मगर अदर इंस्टीट्यूशन में वो पूरा थियरी पढ़ेंगे, मगर हमारा इंस्टीट्यूट में थियरी भी है और प्रैक्टिकल लाइव प्रैक्टिकल कर सकते हैं सर। इसलिए SIPET का स्पेशलिटी है सर। वो मतलब वो पूरा 3 साल ये स्टूडेंट काम मतलब कोर्स कंप्लीट बाहर जाने के बाद बिल्कुल उनका 15,000 से 25,000 तक वो वेतन मिलेगा सर। बिहार सरकार के समाज कल्याण विभाग के मंत्री मदन सहनी भागलपुर पहुंचे। यहां उन्होंने दिल्ली में चल रहे G20 बैठक को लेकर जहां अजीबोगरीब बयान दिया, तो वहीं इंडिया गठबंधन के अलग अलग नेताओं द्वारा सनातन धर्म के खिलाफ दिए बयान का विरोध किया। देश विदेश घूमते रहे हैं, फायदा 0 है। प्रधानमंत्री का सूची तैयार होगा तो PM मोदी सबसे निचले पायदान पर होंगे। G20 सम्मेलन करवाकर या विदेश घूमकर खुद का समय बर्बाद करते हैं, देश का भी समय बर्बाद करते हैं। वहीं सनातन धर्म के खिलाफ दिए बयान पर उन्होंने कहा कि जो धर्म सदियों से है उसको कोई चाहेगा समाप्त कर दें। किसी भी धर्म को कोई समाप्त नहीं कर सकता, हर किसी को अपना धर्म मानने का अधिकार है। ये सब जो है सभी विपक्षी जो गठबंधन बना है इंडिया, उसके जितने भी संयोजक बने हैं या उसको कमेटी बनी है, वो सब लोग बैठ करके तय करेंगे कि कौन कितने सीट पर लड़ेंगे, कौन कहां से लड़ेंगे। और यह कोई विषय ही नहीं रहा है इस गठबंधन में जो हम लोग को कहीं कोई परेशानी हो। इसलिए अगर कोई आदमी बोलते हैं तो सब अपना अपना स्तर से चाहते हैं कि हमको ज्यादा जगह मिले। यह कोई परेशानी की बात नहीं। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है सर, एकदम पूरा ठीक है। सनातन धर्म को खत्म करना, सनातन के साथ देखिए जो धर्म सदियों से है और उसको कोई चाहेगा कि हम समाप्त कर दें, उनका कहने का क्या अर्थ रहा होगा ये तो वो जाने। लेकिन कोई भी धर्म, सिर्फ सनातन धर्म का बात क्यों करते हैं? आप किसी दूसरे धर्म को समाप्त कर दीजिएगा, ये कतई नहीं हो सकता है। और सभी को अधिकार है अपने अपने धर्म को मानने का, उसमें कहीं कोई रुकावट पैदा करने का किसी का कोई औचित्य नहीं है। अभी तक तो माननीय प्रधानमंत्री जी सिर्फ देश और विदेश घूमते रहे हैं। फायदा के नाम पर तो हम लोग 0 समझते हैं। उनका जो अगर हम लोग आकलन करें 9 साल का, तो हमको नहीं लगता है कि अब तक जितने भी देश में प्रधानमंत्री हुए हैं उससे सबसे ज्यादा विफल प्रधानमंत्री का अगर सूची तैयार होगा तो ये सबसे निचले पायदान पर रहेंगे। इसलिए हम लोग को लगता है कि G20 का सम्मेलन हो या ये विदेश जाते हो, ये अपना समय तो बर्बाद करते ही हैं, देश का भी समय बर्बाद कर रहे हैं।
भागलपुर से संवाददाता श्यामानंद सिंह की रिपोर्ट। तो में अब तक के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर ऐसे ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए लोकल टीवी न्यूज 24/7। आप देख रहे हैं लोकल टीवी न्यूज 24/7। सब पर नजर, सबकी खबर।